अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे मज़मून का उन्वान है उस्ताद का एहतराम। बेशक उस्ताद का एहतराम तो हर किसी पर लाजिम है। तो आइए, मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिख रखी हूँ, अब हम उन पॉइंट्स को पढ़ते हैं। दुनिया में इंसान के बहुत सारे रिश्ते होते हैं, कुछ खूनी, कुछ जज्बाती, कुछ दुनियावी। खूनी यानी माँ बाप, भाई बहन, है ना, ये खूनी रिश्ते कहलाते हैं। जज्बाती यानी कि अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त वगैरह से जज्बाती। दुनियावी यानी कि जो दुनिया के चलने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है, जैसे उस्ताद, डॉक्टर, जिनको हमें वक्त ब वक्त ज़रूरत पड़ती है, ये दुनियावी रिश्ते होते हैं। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है, इंसान के रिश्तों में एक बेहतरीन रिश्ता है उस्ताद का रिश्ता। ना सिर्फ हमारे मज़हब बल्कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब में उस्ताद का रिश्ता एक मुक़द्दस रिश्ता माना जाता है। इस्लाम में उस्ताद का मुक़द्दस रिश्ता वालिदैन की तरह ही है, यानी जिस तरह हम अपने वालिदैन की इज़्ज़त करते हैं उसी तरह एहतराम हमें अपने उस्ताद का भी करना है। माँ बाप के बाद हमारे उस्ताद ही हैं जो हमें ज़िंदगी गुजारने का फ़न सिखाते हैं, है ना। सबसे पहली जो हमारी दर्सगाह है वो हमारे वालिदैन होते हैं जो हमें सिखाते हैं, और उसके बाद हमारे उस्ताद होते हैं जो हमें सिखाते हैं। एक शागिर्द के लिए ये लाजमी है कि वो अपने उस्ताद का एहतराम करे। उस्ताद वो फूल है जो अपनी खुशबू से मुआशरे में इल्म, अमन और दोस्ती का पैगाम देते हैं। ठीक है। उस्ताद अपने शागिर्दों की रूहानी तरबियत करते हैं। उस्ताद शागिर्दों को ज़िंदगी गुजारने का हुनर सिखाते हैं। उस्ताद शागिर्दों को ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से डटकर मुकाबला करना सिखाते हैं। एक अच्छा उस्ताद हमें अपनी मंजिल हासिल करने में हमेशा मददगार साबित होता है। अच्छे उस्ताद हमें जीने का सलीका सिखाते हैं। अल्लाह पाक हर किसी को अपने उस्तादों का एहतराम करने की तौफीक दे। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं अपने उस्ताद के बारे में, कि आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, या उनकी इज़्ज़त और ताज़ीम और कैसे की जा सकती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हर बार की तरह कहती हूँ कि खुद से भी लिखिए, अपनी तरफ से पॉइंट जॉइन कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।